All right, everyone, welcome once again. Last week, नहीं, 1-2 हफ्ते पहले हमने एपिसोड किया था. Do you say last week क्योंकि थोड़ी इज्जत रखी? थोड़ी इज्जत रखा, हाँ. लेकिन वो हमने उस पे किया था, नेट मीटरिंग पे. और हमने किया नहीं था, हो गया था. और हमारे प्रोड्यूसर ने कहा ये बहुत बोरिंग हो गया, लेकिन उसके सबसे ज्यादा व्यूज आए थे, जिसमें तू मिस्टर पॉपुलिस्ट बना था. ठीक है ना, कोई सब्सटेंशियल. Because of that, the video hit 50,000. हाँ ना, वो कह रहे हैं कि हमारी एक बंदा आ गया है, अमिताभ जूनियर, वो हमारी बातें कर रहे हैं. मेहमान कंट्रोल. मेहमान. And so today our guest is Apsar Komal, who is a wonderful journalist, and she has a lot of interest in many other things. आजकल पैनल्स में बहुत होती हैं. और ये बताएं कि आज आपकी स्केड्यूल इतना फारिग कैसा है कि आप एक पॉडकास्ट कि आप फसी से भी पहले पहुंच गई. हाँ, exactly. थैंक यू फसी, आपसे मिलने का, आपका नाम इस्तेमाल करके मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया गया. सो यू नो आई डिडंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू. वरना आप तक एक्सेस इस्लामाबाद में रहते हुए बहुत मुश्किल से होती है. सो ऑल्सो यू नो बीइंग योर फैन फ्रॉम द रेडियो डेज, आपको तो बड़े सड़क पे लोग तस्वीर खिंचवाने मिलते होंगे, आपको शायद कदर हो ना हो. नहीं, वो अब दाढ़ी में नहीं पहचानते. पहचानते आप मुझे. हाँ. नहीं, रेडियो पे शक्ल आवाज से पहचान लेते हैं. बस टाइम निकाला. हाँ, नो, दैट्स ग्रेट. तो आज जो है ना, वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर. एंड एज यूजुअल आपके प्रोग्राम की तरह नहीं है ये, वो हम प्रिपेयर नहीं करते. नहीं, अच्छी बात है. हम भी प्रिपेयर अब नहीं करते. We keep it as natural as possible. तो आप ये बताएं कि आप लोगों ने ये मीडिया इतना क्यों तबाह किया कि हुकूमत पंजाब इतना मजबूर हो कि लोग हमारे साथ आके पॉडकास्ट करना चाहिए. गुड वन. आपको वाइस चांसलर की कोई पोजीशन पंजाब से, मुझे लगता है सीएम साहिबा चल जाऊंगा. हाँ, मैं तो अभी रिटायरमेंट के लिए तैयार. ऐसा ही है. बस मीडिया ने, ये इतना जालिम मीडिया है पाकिस्तान का. इन्होंने जनरल जियाउल हक से लेके आज वाले जो हैं, नाम मैंने उन तक सबको परेशान किया. तो ये जो इलीट है पाकिस्तान की, वो तो मीडिया ही है जो बोलते हैं ख़ास तौर पे. तो बस हमने अपना तर्ज अमल कुछ ऐसा रखा, हमने कहा कि एक बहुत पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है और उससे भी ज़्यादा पावरफुल किसी को होना चाहिए. सो वो मीडिया बन गया और उसके बाद जो है पाबंदियाँ लगानी पड़ी उनको. बट आई थिंक वो दिन आ गए कि अब मीडिया से जो सोशल मीडिया है वो ज्यादा पावरफुल होता है. ऑफ कोर्स, वैसे तो मैं अभी जो बात कर रही थी वो मैं तंज में कह रही थी. मीडिया बहुत कमजोर है. इजीएस्ट टारगेट इन पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के बाद. पॉलिटिशियन बहुत आसान टारगेट है, उसके बाद मीडिया उसको रेगुलेट करना एंड ऑल ऑफ दैट. बट यस, डिजिटल मीडिया ने जो है वो, और आप खास तौर पे आप लोगों ने स्पेस जो है ज़्यादा, अब इट्स ऑल अबाउट डिजिटल मीडिया नाउ. तभी तो देखें मुझे आज खास तौर पे अपने वीकेंड पे टाइम निकाल के आपके इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मुझे बताया गया था यहाँ कैमरे अच्छे इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रोडक्शन टीम अच्छी है, तो शो आप यू नो, वरना मैं चाहती तो मैं सोई भी होती. ये हमने उधार पे लिए हैं. नहीं, लेकिन ये बताइए. ओके, I've had this discussion with a couple of people. I'll ask you also this question. So I was talking to somebody और मैंने देखा कि ये जो लॉ है, I mean obviously I also disagree with a lot of the law, लेकिन जो एक हम सब कहते हैं कि let's reject it, but is there not a need for some kind of regulation? तो ऑलरेडी जब कानून तो है, डेफिमेशन के लॉज तो हैं, डिबेट सारी इसी के अराउंड है कि इसने आपको बहुत स्पेसिफाई करके आप जर्नलिस्ट की डेफिनेशन में सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं उनको भी आप डाल रहे हैं, उसी के एम्बिट में लेके आ रहे हैं. सो रैंडमली अभी कोई भी बंदा कुछ लिखता है तो आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे एक फेक न्यूज़ या कोई जानबूझ के गलत खबर दे रहा होता है. एज वेल एज द वे वो जो उसका ट्रिब्यूनल को के बनाने का जो सिलसिला है, उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है. देन यू नो आप कह रहे हैं सिटिंग जजेस में से जजेस बताएं कि कौन ज़्यादा काबिल है इसको हेड करने के लिए. हाई कोर्ट के जजेस की बात हो रही है. सो ऑल ऑफ दैट, जब अब वो हाई कोर्ट वाले बेचारे खुद कह रहे हैं कि कोई किसी के जज नहीं लगा पा रहे हाई कोर्ट वाले जज साहब, कह रहे हैं कि हमें लेटर्स आते हैं कि आप जजमेंट ये करें या वो करें. जज साहिबान जो खुद एक विक्टिम के तौर पे उनको सब लोग देख रहे हैं, इंक्लूडिंग द मीडिया. सो ये इनकी नीयत का प्रॉब्लम था. वही एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट्स जो पीटीआई के दौर में फवाद चौधरी साहब देते थे आके, वो आजकल अज़मा बुखारी हैं. नहीं, लेकिन वो फवाद के पास जाके नहीं रुकता ना. आई रिमेम्बर वी वर एट द पीएम हाउस नवाज शरीफ के टाइम पे. Casually throwing in मरियम सहाफ़ी हैं, हम हर जगह जाते हैं. ये आप हैं जो वीकेंड के अलावा नहीं मिलते. लेकिन ये है कि मरियम नवाज was discussing
ابھی پیکا کا یہ جو قانون ہے یہ نہیں آیا تھا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم دے ور سیئنگ کہ یار ان کے خلاف یہ جو لوگ بول رہے ہیں ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, اور جیسی وہ لگا ان کی گورنمنٹ گئی اور وہ خود ہی اس میں پھنس گئے. تو اٹس ناٹ لائک کہ دے ڈونٹ نو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جب زرداری صاحب ان کو کہتے تھے کہ یار یہ نیب جو ہے اس سے جان چھڑواؤ, اور میاں صاحب کہتے تھے نہیں ابھی رہنے دو, تو رہنے دو کا پھر حساب بھی ان کو چکتا کرنا پڑا. دے ڈو اٹ ایوری ٹائم. ایک مطلب اگر سمپل لیمن ورڈز میں اس کو آپ ڈسکرائب کریں نا, آپ کہتے ہیں مرڈر کی سزا ہے پاکستان میں, رائٹ, بٹ اف یو پلان دا مرڈر آن لائن شوڈ دا سزا بھی ڈفرنٹ؟ نہیں نا. تو وہ سب کچھ جس کی یہ دوبارہ اتھارٹی بنا کے اور اس میں پھر نئی بلڈنگ بنے گی, نئی گاڑیاں آئیں گی, نئی آفیسز کھلیں گے, نئے لوگ ہائر ہوں, نیا بجٹ نکلے گا. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اتھارٹیز کے ہیڈ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سب سے کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں. وہ پورا پروسیس فالو ہوگا, اس کے بعد ہوگا وہی جو ایف آئی اے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, سو یو ٹیکنگ اوے دا پاورز فرام دا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اینڈ گیونگ اٹ ٹو اندر اینٹی دیٹ از گوئنگ ٹو ڈو دا سیم تھنگ. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا. یہ جو پیکا کے جو پی ٹی آئی امینڈ کر رہی تھی, تو مریم نواز کا اسٹیٹمنٹ اور ٹویٹس وغیرہ یہ تھے کہ کل کو یہ آپ لوگوں کو ہانٹ کرے گا, پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا. میں خود استعمال کروں گی, میں خود کروں گی. کل یہ آپ کو ہانٹ کرے گا تو پھر مجھے اپنے آپ کو ہانٹ کرنے دیں. So yeah, so they know what they're doing. I ask this question. But you know, Fasi, sorry, میں اسی میں ایک چیز اور کہتی ہوں. یہ پولیٹیشینس کو جو میرے شروع پہ بھی کہا نا کہ سافٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں, یہ بیچارے خوش کرنے کے لیے دوسروں کو یہ قانون کرتے ہیں. ورنہ پولیٹیشینس میں نواز شریف کے بارے میں میڈیا نے کیا کچھ نہیں کہا. پولیٹیشین میں ایک ساتھ بیٹھا ہوا اس کے لیڈر کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ کو ایگزسٹ کرنا جانتا ہے, دوسرا پولیٹیشین اس کے ساتھ گزارا کرتا ہے. سو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یہاں پر جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی خوشنودی, جس کو ہم کہتے ہیں خوش کرنے کے لیے, ان کا مورال خراب, ان کا مورال بیسکلی, ان ادر ورڈز. نہیں, لیکن پولیٹیشینز ایزی ٹارگیٹ بھی ہیں, بٹ پولیٹیشینز آلسو ہیو دا ٹینڈنسی ٹو شوٹ دیم سیلوز ان دیئر فیٹ. آف کورس دے آر ویری کمپرومائزڈ. جب کوئی ان کو they have played the game such that they're weak. They don't come together. ہاں, لیکن ایک چیز ہے نا, like we can't blame the victim now. As much as we say, دیکھو وہ they are the victim of the civil military imbalance. Okay. ٹھیک ہے نا, so we can't really blame them. I agree. If it happens once, then it happens the second time, then it happens the third time, then Mia Saab comes out on the road, says مجھے کیوں نکالا, and then he comes back the same way. So there is something that they're doing wrong also. ہاں, وہ تو ہے, وہ تو I mean until all parties come together there is no way. If you can break the weakest link, وہ پوری edifice گر جاتی ہے. But I have just one more question on this. For example, وہ یہ کہ مسئلہ تو ہے, right, in social media at some level you've got organized troll farms, you've got active sources of disinformation, not misinformation. WhatsApp groups ہیں, yeah, you know, even some of this یہ YouTube shows جو ہیں and all that. تو what is regulation that you would think is just, اور جو let's say dissent کو نہیں ٹچ کرتا? Because ایک تو اب one of the things that has changed historically, اب جب ہم کہتے ہیں کہ freedom of speech, تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ freedom of speech, absolutism, کہ اس سے ایکو سسٹم بڑھ جاتی ہے. لیکن اب جو ہے نا ایک بہت امیزنگ ایٹمائزڈ پروفٹ موٹیو بھی ہے, where you can create it and there is no actually dissent involved. It is actually purely a pure propaganda that is gaining you a lot of profit. Yes. تو اس کے لیے کیا کریں گے, کچھ تو کرنا ہوگا. کیونکہ نا وی فرسٹ آر ڈیلنگ ود اے ویری یونیک سچویشن وین اٹ کمس ٹو سوشل میڈیا. ہماری ڈیجیٹل لٹریسی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے. ایک ڈبیٹ یہ ہوتی ہے کہ آرگنائزڈ ہیٹ اسپیچ یا پروپیگنڈا اینڈ ایوری تھنگ وہ ہوتا ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز کی سائڈ پہ, پی ٹی آئی پہ زیادہ اس کا وہ اس کے بلیم جاتا ہے. اس کے بھی ڈفرینٹ ریزنس ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک جو رویے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر عام آدمی کے, جس شخص کو اپنے ملک کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں مل رہی ہوتی, اس قسم کا ماحول نہیں مل رہا ہوتا جہاں پر وہ مختلف آراء جو ہوتی ہیں دلیل کے ساتھ اس سے بات کر سکے, اختلاف ہو سکے ایک سویلائزڈ ان اے سویلائزڈ مینر. سو وہ تب پھر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں فیک آئیڈینٹیز کے پیچھے آ کے اپنے مخالف سیاسی جو ان کو برا لگتا ہے, اس کا چہرہ بھی برا لگتا ہے, اس کی جینڈر کے اوپر بھی اٹیکس کرتے ہیں, اس کی اولاد بچوں
मजहब, एवरीथिंग. सो वी आर डीलिंग विद दैट ऑल्सो. तो बड़ी थिन लाइन होगी फिर इसके दरमियान जब आप रेगुलेट करेंगे कि कहाँ आप उनके राइट्स को वायलेट कर रहे हैं. सो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है अगेन इंटेंट का. जब ये कानून बनाते हैं वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट किसी सिचुएशन से गुजर रही होती है. ट्विटर तब बंद हुआ जब पीटीआई ने ऑनलाइन जलसे करना शुरू किए, वो काम करना शुरू किया. उसकी वजह ये नहीं थी कि जो खान साहब भी कहते थे ना कि बच्चों के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं तो हम डिजिटल रेगुलेशंस लेके आएंगे सोशल मीडिया की. सो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि वो एक ही जगह पे जाता है, वहाँ से ये फैसला साजी होती है जिनको दलील के साथ या मुख्तलिफ राय की उनकी ट्रेनिंग नहीं है. अगर जिस इदारे की हम बात कर रहे हैं उनका कसूर भी इसमें नहीं है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है. उनके यहाँ एक बात ऑर्डर पास किया जाता है, सब ने उसको फॉलो करना होता है. सो हम ऑन दी अदर हैंड मीडिया पाकिस्तान का वो बहुत खुलकर बातें करना शुरू हो गया था, स्पेशली ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद. एक छोटा सा फेज था, फिर उस फेज के बाद इमरान खान का नाम भी लेना बंद हो गया. उसके बाद अब आप देखिए जो बिल्कुल अभी रिसेंट रेगुलेशंस पेमरा ने हमें जो है ऑर्डर्स दिए हैं कोर्ट केसेस के बारे में. अब वो पढ़े और हंसते रहे. कोर्ट रिपोर्टिंग बंद, कोर्ट रिपोर्टिंग उन्होंने बंद की. जजों का असल में अब यहाँ पर मीडिया टारगेट नहीं है. कोर्ट रिपोर्टर्स पाकिस्तान के सबसे प्रोफेशनल, अगर कोई मेरे जाती तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि मैं बहुत अरसा खबरें पढ़ती रही, तो वी यूज्ड टू गेट टू स्पीक टू आवर कोर्ट रिपोर्टर्स ऑन एवरी डे. सो उनको एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं करते. जो जज कह रहा है उससे वहां पे कोई गुंजाइश ही नहीं है. अपना तबसरा कभी भी कोर्ट रिपोर्टर नहीं दिया करता. वो यूट्यूब पे जाके बहुत सी बातें करते हैं. बट फिर बीच में ऐसा टाइम आता है, फॉर एग्जांपल इफ्तिखार चौधरी का या फॉर एग्जांपल साकिब निसार का, जो एक रिपोर्टर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेस दे देते हैं. वो एंकर्स इन्वॉल्व हो गए. मैं प्रोफेशनल कोर्ट रिपोर्टर्स की सिर्फ बात कर रही हूँ. वो फिर वो सारे ये तो वही वो जो फिर उसके बाद ढाबे में बैठ के वो एंकर्स भी चले गए ना, जिन्होंने विक्ट्री साइंस बनाए, जिन्होंने वो बीपर देते हुए नवाज शरीफ नाअहल ऑल ऑफ दैट. कि एक की तरफ से एक बाहर निकल के यूट्यूब वीडियो बना रहा होता था, एक जज की तरफ से दूसरे जज की तरफ से दूसरा बना रहा होता था. सो there's a lot going on, but like Absa said, is all of this being done to do the right thing, or is all of this being done to curb? It's not even the media is not the target here. ये जो पेमरा की recent regulations about the court, हम सब जानते हैं कि इस वक्त establishment और अदालतों की जजेस की लड़ाई चल रही है. So basically एक और उन्होंने इंटरफेयर करके जजेस के काम में उनको कि भाई क्या आप हर रोज रिमार्क्स देते हैं, पूरा पाकिस्तान कहता है इनकलाब आ गया, किसको समन कर लिया इन्होंने. सो दैट एक्चुअली द टारगेट आई थिंक इस पेमरा रेगुलेशन. Why do you think the establishment hasn't used transgenders against the judges yet? ये इधर हमारे इधर पड़ोस में अभी टाइम तो आ गया मेरे ख्याल में. ऐसे एक ये अजीब सा ये काम हुआ है. उस ट्रांसजेंडर की नुमाइंदा को आके कहना पड़ा कि ना हम ऐसे चलते हैं ना हम ऐसे बूट पहनते हैं. इनफैक्ट आई लव्ड वन ऑफ देम. शी सेड कि यार ये तो हमारे इदारे को बदनाम कर रहे हैं. Have you seen that one? बहुत खूबसूरती सी बयान किया. Is it a transgender or is it a trans institution? नहीं, लेकिन वो भी वैसे I mean it's good you're here. वो I remember जब समी इब्राहिम के खिलाफ किया था, and the aim was कि to suggest कि he was propositioning someone. और फिर obviously प्राइस या किसी और पे मसला हो गया, and it didn't really stick because उस वक्त फिर भी opposition media थोड़ी बहुत चल रही थी. Is the fact that it went up to murder, like now when I look at the wound. मतलब कैसे बचा? No, so that's it. Like, what's the point? If you're going to actually किसी को खड़काना है, then you don't really need to use. We used to watch those Indian movies, जिसमें वो gangs होते थे. उन gangs के अंदर transgenders भी होते थे जो signals में murder कर देते थे. It's like going through those movies, ना? अब इसके बाद क्या होगा? सिग्नल पे भिखारी आएगा, गोली मार के चले जाएगा. VHS tapes लगा. मतलब these ideas are insane. किसी समझदार ने, सॉरी टू कट यू ऑफ, किसी समझदार ने ये भी सोचा होगा बैठ के कि हम लापता करते हैं उधर बाबर सतार और मोहसिन क्या नहीं, जज साहब हमारे हेडलाइंस बनाते हैं, लेट्स डू समथिंग एल्स. अच्छा, ये जो हमारे यहाँ क्योंकि एक बड़ा अजीब सा माइंडसेट है, ये एक तज़हीक का भी तरीका होता है कि जाओ तुम्हें तो किसी पाकिस्तान में जो मेंटालिटी है कि देखो तुम्हें तो ट्रांसजेंडर कर रहे हैं, तुम्हारा तो फड्डा भी ट्रांसजेंडर से हो रहा है. सो हमारे जो फैसला साज हैं इन प्लानिंग्स के वो बड़े मिसोजिनिस्ट है. स्टिक उनका माइंड, सॉरी उनका फड्डा तो किसी और के साथ है ना.
हाँ, तो अब मैं उन्हीं की बात करें. اور وہ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ یار تمہارا تو مسئلہ ہی ٹرانسجینڈرز کے ساتھ. No, well, actually, I didn't know this. Maybe I wasn't reading the news in those days. Apparently, پورے transgenders کا gang attacked a police station. Yes. So that's a separate case. Actually, that's a separate case, but this is not the first time this is happening. I think press club کے باہر 2-3 ایسے پروٹیسٹ ہونے تھے. آئی تھنک پی ٹی ایم کا ہونا تھا کہ بلوچ مسنگ پرسنس کا ہونا تھا, جس سے پہلے ٹرانسجینڈرز کا ایک پورا گینگ پہنچ جاتا ہے اپنی چیزیں کرنے کے لیے. سو دیر از لائک اے ہول گروپ. But it's like Apsa says, it's a question of humiliation, of masculinity. Absolutely. It's just that. But then coming to the online space, there is one group جو ہر مطلب like we say کہ بڑا privilege feel کرتے ہیں. آپ چودھری پرویز الہی کو دیکھیں, باہر آیا بیچارہ, پی ٹی آئی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں. he went to jail, بیٹا باہر ہے, خود ادھر ہے, بھائی کہیں اور چلا گیا, اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہو, کہتے ہیں یار یہ بھی کوئی ڈیل شیل کر کے آیا. یہ اب پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ بیچارے ایک بڑے مشکل دور سے تو گزر رہے ہیں, لیکن ان کا ایک یہ جو انٹائٹلمنٹ ہے جس کو انگریزی میں آپ لوگ کہتے ہیں, جب حکومت تھی تو تب ان کے گردن میں سریا تھا. انہوں نے کہا جی ہم ہی اب اگلے 10 سال ہمارے پسند کا لیڈر رہے گا. مجھے یاد ہے کئی لوگ ان کے پولیٹیکل لیڈرز میں سے بھی کہتے تھے کہ آپ اپنا قبلہ درست کر لو, ڈونٹ بی سو لبرل, یہ لوگ کسی فائدے, ہم یہی ہیں, آپ ہمارے ساتھ ذرا بنا کے رکھیں اینڈ آل دیٹ. سو ان کے جو فالوورز ہیں وہ ایک تو ایک بڑے مشکل سے ٹائم سے تو گزر ہی رہے ہیں. دے ویری ٹراماٹائزڈ آلسو بیکاز آف وٹ ایور ہیز بین ہیپننگ. خان صاحب ایک دفعہ نظر آ جائے تو کہتے ہیں ہماری عید ہو گئی, ہماری عید ہو گئی. سو لیکن یہ انٹائٹلمنٹ بھی نکل کے آتی ہے باہر. وہ میں تو اس طرح فیس کرتی ہوں نا کہ آپ نے کسی چیز کو کنڈیم کیا, کہ فار انسٹنس کہ روف حسن صاحب پہ اٹیک ہو گیا, یہ کیا بات ہے, اپوزیشن لیڈرس کی سیکورٹی بڑی کمپرومائز ہو گئی, کیا ہو گیا, تو 4 پی ٹی آئی سپورٹرز آ کر لکھیں گے تو محترمہ اٹھ گئی نیند سے, مہارانی. اور میں سوچ رہی ہوں بھائی اب میں آپ کے لیے نوکری نہیں کرتی, مطلب آئی کین ناٹ کامنٹ آن ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ. شکر ہے آپ کو بھی کچھ نظر آیا. ہاں, سو آپ انیبلر ہیں, یہ بھی بہت کہتے ہیں, یو ار انیبلر بیکاز یو ار اگینسٹ پی ٹی آئی پالیسی when they were in the government. اچھا, دیٹس ناٹ جسٹ پی ٹی آئی, باقی پارٹیز کے اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. اگر وہ ایکٹیو ہوتے نا تو یہ سب ایک دوسرے سے بڑھ گئے. ویسے ایک چیز میں نے نوٹس کیا ہے, I want to ask your opinion on it. If you remember ایک زمانے میں recently somehow جو پی ایم ایل این کا آفیشیل ٹیگ تھا نا, they decided کہ they're going to be a hormonal teenager. And then they brought in Rana Sanaula as a cheerleader. As a cheerleader. Actually, that was the only time I liked Rana Sanaula. It was the best time of social media. وہ کہتا ہے یہ میں تو نہیں کر رہا, I don't know how, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک بار انہوں نے کیا. اس کے بعد but I've now noticed کہ like some of those sort of not journalists but like وہ influencer types جو پی ایم ایل این جو ذرا ان کا کچھ سرکل آن لائن وہ بہت زیادہ پنجابی سپریمسسٹ بن گئے ہیں. لائک دیر از دس اسٹف اگینسٹ پختونز, اگینسٹ سرائکیز. یہ کیا, واٹ از دی ایکسپلینیشن فار دیٹ؟ اچھا, اتنا نان ایگزسٹنٹ قسم کا میں سپورٹ ہے ان پارٹیوں کی آن لائن کہ میں نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا کہ نون لیگ کا سپورٹر کون ہوتا ہے. آج کل جو آ رہے ہیں وہ انہوں نے ڈی پی وہ آئی ایس پی آر والی بھی لگائی ہوتی ہے, کئی بار آدھے میاں صاحب بنے ہوتے ہیں اس کے اندر. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فگر آؤٹ کہ یہ کوئی نظریاتی سپورٹر ہے نون لیگ کا, یہ شہباز آئیڈیالوجی کا کوئی سپورٹر ہے, کیونکہ وہ بھی تھوڑی بہت ایگزسٹ کرتی ہے کہ شہباز شریف از اے ویری پریکٹیکل پولیٹیشین اینڈ آل آف دیٹ, ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر اینڈ بلا 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 آل آف دیٹ. سو وہ میں نے آج تک کبھی نوٹس نہیں کیا کوئی ایسا. وہ بندے رضی سم تھنگ, ہو از دیٹ؟ رضی دادا. رضی دادا, ہی از دا موسٹ ریسسٹ پرسن آن بہت زیادہ ریسسٹ آدمی ہے. اس کو پتہ نہیں شاید کسی پشتون کے ساتھ کوئی لڑائی شڑائی ہو گئی تھی کالج میں, پٹائی یا اس کا سسرال پشتون ہے یا پتہ نہیں کیا. He recently did this thing where he was talking about like quetta tea everywhere in the Punjab and they're here. ہم پنجابی تو نہیں جا سکتے کے پی میں, کسی نے منع تھوڑی کیا, بٹ پنجاب لوگ اس لیے آتے ہیں. لوگ کراچی, پنجاب, they're safe, there are more opportunities there. لوگ اپنے گھر کوئی خوشی سے نہیں چھوڑ کے جاتے کہ میں یہاں سے نکلوں گا, پشاور سے نکلوں گا اور میں کراچی جا کے مزدوری کروں گا, 800 روپے 500 روپے دن کے کماؤں گا. وہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں. نہیں وہ تو I agree with, but yes, but they are turning it into something کہ یار یہ دیکھو یہ پشتون جو ہے نا. ویسے پٹھان بھی بہت ریسزم کئی دفعہ کر دیتے ہیں. آپ 2 بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہر نان پختون کو پنجابی, ہر نان جو پختون نہیں ہے وہ پنجابی. دیر از اے پریڈومیننٹ وہ کہ یا آپ پشتون ہو
या पंजाबी हो. There is no Sindhi, Balochi, Kashmiri, Bravi. फिर उनको दाल खोर कहना, दाल खोर, you guys like think it's a private joke, but do you know the response to it? अभी एक नया आया है, Punjabis have evolved and it's amazing. लोबिया खोर. ठीक है ना, एक दूसरे में, ठीक है ना. दाल पे एक और जंग करो. Producer is asking to take a break. अच्छा ठीक है, we'll take a break. It's really interesting that you were saying कि हाँ कि पख्तून्स में भी बहुत रेसिज्म है, ठीक है. एक चीज जो मुझे डर लग रहा है आजकल वो ये है कि जैसे ये अब कंटेस्टेशन जरा बढ़ गया है एंड ऑल दैट, तो आई हैव ऑफन वंडर्ड कि जिस दिन वी गेट रियल क्लाइमेट चेंज मच मोर देन करंट, पानी का हमारा मसला है ये वो, तो फिर तो हम सब वही बनेंगे, हम तो पख्तून बनेंगे, फिर बलोच बनेंगे, फिर वो नहीं, तो अभी नहीं बन रहे. नहीं, आई मीन अभी तो फिर भी लाइक वो जो पिछले हफ्ते मैं मालाकांड में था. ये गवर्नर केपी वाज देयर टू मीट द पीपल, क्योंकि वहाँ पे वो टैक्स नहीं है ना. मालाकांड में कस्टम्स और इनकम टैक्स अभी नहीं लागू हुआ, एंड दे आर प्लानिंग कि इस साल शायद लगा दें. पीपल वर प्रोटेस्टिंग, सो द गवर्नर वेंट देयर एंड दे सेड कि यार देखो, पानी पे आप हमारे कब्जा हो, बिजली पे आप हमारे कब्जा हो, ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ हमारी है, और टैक्स भी हमसे निकाल रहे हैं. पहले ये करें कि पहले हमें आप रिलीफ दें. लाइक अगर, एंड दे वर राइट. वाली स्वात, नवाब अफदीर, चित्राल का जो मेहतर था, दीज स्टेट्स आर नॉट 1947 की पाकिस्तान स्टेट्स. दे केम ऑन लेटर. इन द 50s दे वर ऑन बोर्डेड. प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके साथ कुछ मुआहदे हुए. उन मुआहदों में एक ये था कि इन पे आपका कस्टम्स नहीं लगाएंगे और इन पे आप इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे. नाउ द गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग कि नहीं, अब तो लगेगा. ठीक है, नहीं, लेकिन अच्छा वैसे इसमें तो ये तो एजे कहीं और निकल गया ना. बट इन द एंड दे सेड कि अगर आप लोग हमें छोड़ेंगे नहीं तो फिर आजाद कश्मीर आपने देख लिया. एग्जैक्टली, फिर हम वो करेंगे. हाँ, और वो आजकल, लेकिन पाकिस्तान में सिंधी बनना, बलोच बनना, पठान बनना, ये फिर भी एक्सेप्टेबल है, बजाय इसके कि जो एक स्टेट नैरेटिव हमेशा से रहा कि सबसे पहले मुसलमान बनो, उसके बाद एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो हमारे अंदर रहा कि अंग्रेज़ बनो. सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ठीक है, थोड़ी बहुत रेसिज्म और इतना कुछ होता है तो वो भी हो जाए. कोई पख्तून अपने अंदर फख्र करे, पंजाबी अपने अंदर फख्र करे, दैट विल बी स्टिल मोर. सैडेस्ट थिंग दैट आई सी बिकॉज ऑफ दिस इज दैट पश्तून जो हैं उनके बच्चे पश्तो लिख पढ़ नहीं रहे, पंजाबी के बच्चे पंजाबी लिख पढ़ नहीं रहे, बलोच के बच्चे बलोची. अब उर्दू जो है दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ प्रोबेबली 2%. लेकिन पीपीपी ने तो अच्छा काम किया. They've kept Sindhi alive. अब मरियम ने पंजाबी भी कर दिया. Even if you go to Sindh ना, उनके वो बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स जो हैं उन पे भी सिंधी लिखी होती है. हम पश्तूनों का बड़ा डिलेमा है. आप मैक्सिमम पश्तूनों से आप मिलेंगे, आप कहेंगे आपको लिखना पढ़ना पश्तो आती है. It's a spoken language, not a written one for us, because we've not learned how to write it. उर्दू भी नहीं है. उर्दू का भी देखिए मयार बहुत गिर गया. वो ऐसे गिर गया कि हमारे पास इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए भी कई दफ़ा हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, या फिर अपने टीम्स में लोगों को हायर करने के लिए. सो जो नए ग्रेजुएट्स हैं ये उर्दू नहीं पढ़ पाते, कई बार ये रोमन में उर्दू लिखते हैं. सो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए लोग बहुत कम होते जा रहे हैं. अब वही ओल्ड स्कूल पुराने लोग हैं जो लिख लेते हैं. सो उर्दू मैं महसूस करती हूँ कि बोलना भी नहीं गवारा करते. आप अगर अच्छी उर्दू बोल रहे हैं तो आप उनको बहुत एक एलियन लगते हैं. मेरे साथ तो ये बहुत होता है, क्योंकि मेरी एक अच्छी उर्दू की प्रैक्टिस है. मैं उर्दू के खबरनामे पढ़ती आई हूँ एक दहाई तक. सो दे लाइक इवन माय सिस्टर यंगर वन डे शी इज लाइक लेकिन ये बरतानिया क्या होता है. सो या सो उर्दू पे भी हम मुझे बड़ा दुख भी होता है. लेकिन उर्दू की प्रमोशन एक लिहाज से मुझे याद है कि जब ये चैनल्स बढ़ गए थे, पहले तो यही था कि जो अंग्रेजी अच्छा बोलता है वो ज़रा आगे निकल सकता है, लेकिन जब वो ज़रा बेहतर उर्दू, सलीस उर्दू, टू बी एन एंकर, suddenly it became in demand. शबाना रोज वाली उर्दू. It became a thing ना. It became a thing कि you have to, the future is Urdu. The first time I met जावेद इकबाल साहब ना, जियो पे एक टाइम पे खबरनामा पठान है असल में तो. He started speaking पश्तो with me. तो वो देखिए वो एक बड़ी कम एग्जांपल्स है हमारे पास ऐसी कि इतना प्योर पुख्तून हो गए और उर्दू का लहजा साफ होना, ये दैट इज समथिंग पीपल काइंड ऑफ लाइक स्ट्रगल विद. बहुत अच्छी उर्दू बोलने वाले, मैं भी बलूचिस्तान गई हुई थी, मुझे क्वेटा में इतने अच्छे उर्दू के अल्फाज बोलने वाले यंग लोग मिले. बट वो कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो लहजा वगैरह दिखते हैं,
you know, that is something that वो उसमें देखा जाता है. But फिर भी लेकिन you know कहीं ना कहीं हमने वो नहीं किया कि इनकॉर्पोरेट करें. मेन स्ट्रीम टीवी तो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मेन स्ट्रीम टीवी तो अब मतलब इन मेनी वेज इज नाउ एंटी मीडिया इटसेल्फ. कल मैं नुसरत जावेद के ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे कि यार कुछ अरसे में ना हम सारे छोटे छोटे पीटीवीज बन जाएंगे और कोई हमें नहीं देखेगा. अभी भी कोई नहीं देख रहा निज़ाम. अब आप टीवी रेटिंग्स देखें, हालांकि इतना फ्लॉड किस्म का सिस्टम है हमारा टीआरपीज का, मतलब इट्स अ जोक, लेकिन लोग टीवी देखना बहुत कम कर दिया उन्होंने. एक वो डाइवर्सिटी भी हमने नहीं दी ना, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ और हर बार बात करती हूँ, क्योंकि मैंने न्यूज़ रूम्स के अंदर इस चीज़ के ऊपर कई दफ़ा बहस भी हुई. आपको स्क्रीन के ऊपर डाइवर्सिटी नहीं नजर आती, आपको हर तरह का चेहरा नहीं नजर आता, जो सिंबॉलिकली आप चीज़ें करते हैं ना. पॉलिटिकल पार्टीज ने भी लोग नॉमिनेट कर दिए हैं, वही आते रहते हैं, फिर आप एंकर्स भी रोटेट हो रहे होते हैं और चैनल्स के. इनका बिजनेस स्ट्रक्चर जो है मीडिया हाउसेस का, ये एक और बड़ी वजह बना टीवी मीडिया की. इसमें एक और चीज़ सबसे बड़ी जो अब आजकल आ गई है, वो आपके रियल एस्टेट वाले और जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने टीवी चैनल्स खोलना शुरू किए. तो अब वहाँ उनके टीवी चैनल पे नौकरी करके एक बंदे की अगर कोई क्रेडिबिलिटी है भी तो वो कहाँ तक इंडिपेंडेंट. अच्छा, और टीवी चैनल्स का अपना भी एक डिलेमा है, वो ये है, and I'm always sad to see this, कि as a journalist working with one of the news channels, although on the digital, but I see reporting coming into the central newsroom, और उसमें से 80% रिपोर्टिंग जो होती है वो हर रोज ज़ाया होती है. ऐसा ही है, हर रोज. You pick up just 20% of all of the reporting, and that is based on, you know, TRPs की कहाँ के लोग ज़्यादा देखें. फॉर एग्जांपल अगर खैबर पख्तूनख्वा में बस गिर जाए वो छोटा हाथ वो होता है, बट अगर आपके कराची में an animal comes under the bus, that is a bigger, क्योंकि वहाँ रेटिंग मीटर ज़्यादा है. दूसरा ये है कि आपका एक साइकिल है, उस साइकिल के अंदर आप इश्तिहार भी चला रहे होते हैं, उस साइकिल के अंदर आपने हेडलाइंस भी चलानी है, उस साइकिल के अंदर आपने अपने टॉक शोज भी चलाने हैं, उस साइकिल के अंदर आपने काफ़ी चीज़ें चलानी होती हैं. तो उसमें एक्चुअल इन्वेस्टिगेटिव पीसेस के और लॉन्ग फॉर्म की बहुत ही कम कोई रेयर अकरेंस होती है कि उसमें वो चीज़ आ जाए. ये आई मीन एक चीज़ अफसा आई थॉट मे बी आई आस्क यू, वो ये है कि लाइक एक टीवी का तो ये भी प्रॉब्लम है कि दे डोंट इन्वेस्ट इन टेलीविजन. और एज एन एंकर आई थिंक कि कभी ना कभी लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि एंकर पे कितना प्रेशर है कि जहाज़ गिर जाए. You have to be an aeronautical expert on that day. You have to know a divorce expert पे इद्दत expert, ठीक है ना. You have to be निजी मामलात के expert. और जब वो leopard आ जाता है पिंडी में, then you have to talk about के caged animals, ये trade कैसे है. रिसर्च इतना होता नहीं है. और एक लिहाज से जो वो एक पैटर्न बन गया टीवी पे कि आप 4 गेस्ट ले आए, आप बस उन्हीं से सवाल पूछे, उन्हीं को लड़ाएं, यू नो, एक डिस्कशन निकालें. मुझे याद है ये वो एक ज़माने में, मैं भूल गया हूँ कौन सा एयर क्रैश था, रात के टाइम में हुआ था, और फिर वो रिपोर्टर कह रहे कि पता नहीं ब्लैक बॉक्स कैसे मिलेगा, ठीक है ना, इट्स ब्राइट रेड ऑरेंज या समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना. वो कह रहे इस रात में ये ब्लैक बॉक्स कहाँ से मिलेगा. और फिर and now the shocking thing is that we've got Air University right here, we've got Risalpur. No, but you would think that Air University would have experts. But then it's like any other. वैसे वो भी MBA ही पढ़ाते हैं. That's a normal. It's called Air University because the Air Force owns it. But again, और फिर मुझे एक और भी याद है, ये मैंने खुद नहीं देखा था, लेकिन apparently ये भी था कि वो एक क्रैश में वो एक रिपोर्टर पूछ रहे किसी और से कि पायलट ने अगर वो 3 फीट अबव लैंडिंग चला दे तो एक बंदा बस चला GTS बस बना दिया था कि then reporter आप use discuss the pressures on an anchor. जो रिपोर्टर के ऊपर प्रेशर होता है ना, पीछे बंदा खड़ा होकर कहते हैं मुझे अंडे वाला बर्गर, और पता नहीं कभी पीछे से भैंस आ रही होती है. वो बेचारा एक ही है, उसके सितारे गर्दिश में है. आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम बट फ्रॉम कराची है. हाँ, वो जो रेलवे पे था, वो तो चांद नवाब है. वो तो चांद नवाब मेड इट टू लाइक बॉलीवुड मूवीज. चांद नवाब की वीडियो जो थी, आई डोंट थिंक ही प्रॉफिटेड फ्रॉम इट. उसका NFT बना.
NFT ओके फिर तो he got उसका NFT बना. अच्छा बट लाइक चांद नवाब को बॉलीवुड की मूवी में भी आ रहा होता है ना, देखिए दिस इज अनदर गाय. वो पहले वो बर्गर, अंडे वाला बर्गर था, फिर एक जगह खड़ा होकर पीछे से बैंस रिपोर्टर क्यों. देखिए स्टोरीज मैं तो एक प्रेजेंटर हूँ, एक टॉक शो करती हूँ. आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि हम एक्सपर्ट्स हर सब्जेक्ट के नहीं होते. पाकिस्तान में मसला ये होता है कि दुरुस्त एक्सपर्ट्स के अंदर भी हम उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते. बाहर मुल्कों में होता है ना कि उन्होंने अपने पे रोल के ऊपर रखा होता है बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट और इंडिपेंडेंट. पाकिस्तान में डिफेंस एनालिस्ट तो हम सबको पता है कि वो भी एक सिलेक्टेड वो जिनका कोई काम नहीं रहता, बस घर पे बैठे होते हैं. नहीं, वो भी एक अप्रूव्ड लिस्ट है जो किसी अथॉरिटी का हेड नहीं बनता. वो शोएब लेवल ठीक है ना. वो अब तो ना अब उस लिस्ट में रहे अपनी पॉलिटिकल लतीफ नामी अफसर और पता नहीं क्या. बट होता ये कि जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हुई भी पाकिस्तान के अंदर, वो उसके ऊपर बेस करती थी. जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां से पकड़ा दिए जाते थे कि ये सियासतदान है, इसका तमाम टैक्स रिकॉर्ड है, ये इसके इल्जामात हैं. दैट्स व्हाट आई एम एग्जैक्टली व्हाट आई एम वो रेफरिंग टू. ये एक सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो 2-3 अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो ज़्यादातर ये करते रहे कि वहाँ से बड़ी बड़ी फाइलें ला के उसके ऊपर प्रोग्राम और समझा के भी वही भेजते थे कि ये ऐसे बोलना है और इस तरह करना है. ये तो एक एक्सपोज्ड एक चीज़ रही है. लेकिन एक तो जर्नलिस्ट जिन्होंने किया भी काम, जिस तरह पैनामा के ऊपर हमारी तरफ से उमर चीमा थे, तो उन्होंने रिग्रेट किया कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन बहुत सी चीज़ों को पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस्तेमाल किया. तो वो मोटिवेशन नहीं है. इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज क्या वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान से करता है और अवार्ड्स भी उनको मिलते हैं. सो यहाँ पर अब आप बलूचिस्तान में उन मामलात के ऊपर करने के लिए बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी नहीं, आप चला नहीं सकते ना. अगर आप कर भी लेंगे तो चैनल चलाएगा नहीं चला सकते. दे आउटराइटली से कि हम नहीं कर सकते. They don't sugarcoat it. देखिए अब आप एक बहरिया टाउन का जो स्कैंडल है कराची वाला, मलिक रियाज से रिलेटेड जो खबरें टीवी चैनल्स, एवरीबडी नो इट हैज बिकम अ जोक कि जब आप मलिक रियाज कहते हैं तो बीप लगा देते हैं. डॉन कवर करता है अलबत्ता उन मलिक रियाज से रिलेटेड. नहीं, हम भी कवर करते हैं. अच्छा. सो अखबार के ऊपर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई और सबके लिए इतनी हैरानी की बात थी कि ये कैसे फ्रंट. I was impressed जब मैंने देखा था. Yeah, but at the same time the next day there are अखबार जिनकी पूरी पेज की इश्तिहार है कि ये मलिक साहब तो देखें आपको जिंदगी का रहना दुनिया के साथ आपको लेके जा रहे हैं. आप तो क्या आप स्लम्स में रहते हैं, कब क्या आपका. नहीं, वैसे एक चीज है कि आई एग्री विद दैट. आई थिंक टू ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कि इट्स सो इंटरेस्टिंग कि आजकल आपने आर्मी चीफ को नहीं छोड़ा, चीफ जस्टिस को नहीं छोड़ा, आपने प्राइम मिनिस्टर गरीब तो हर हुकूमत में वो तो फारिग ही लोग समझते हैं, ठीक है ना. मरियम का फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसे बचा ले. लेकिन आपने मलिक साहब को छोड़ दिया. लेकिन मलिक साहब तो देयर इज अ प्रॉब्लम ना. मलिक साहब चीफ जस्टिस के टेन्योर का टाइम है. चीफ आर्मी स्टाफ के टेन्योर वो परमानेंट है. वो असली रियासत है. वो खत्म नहीं होता. वो जिनके टेन्योर होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं. दूसरा मसला ये है व्हिच आई फाइंड डिफिकल्ट इज, मैं आजकल जब भी अखबार पढ़ता हूँ मैंने कहा यार आई नीड एन LLB टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स नाउ. ये जो because अब जो है the instrument of the state for the past 5 years is no longer politics. It's finding what judicial law can you use to manipulate to knock somebody out from the arena. I was discussing this with someone कि जो पिछले 6 साल है ना, judicialization of politics. ये पिछले 6 साल any government that comes independently should learn a lot from this. क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो बिल्कुल बाउंड्रीज थी ना, उनको टेस्ट किया गया है. वो तो खैर बियॉन्ड बाउंड्रीज, लीगल बाउंड्रीज, जुडिशियल मतलब जुडिशरी की लीगल बाउंड्रीज. साकिब निसार ने तो डिंग डोंग बबल बनाया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन से. कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ठीक है, इलेक्शन like they literally tested all of the boundaries, broke most of them, but still everything was in. और पिछले कुछ 1-1.5 साल में PTI वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जिंदगी. आजकल हर बात पे कहते हैं आईने पाकिस्तान इस बात की इजाजत, इस बात का राइट हमें देता है. हम कहते हैं वो तो 3 साल पहले नहीं, लेकिन उन्होंने तो कागज का टुकड़ा है. तब्दीली इतनी आ गई कि अब चेयरमैन भी वकील है ना. नहीं, you know the fun thing is one of my very good friends, तो वो अक्सर मुझे चीज़ें बेचते रहते हैं. वो फसी भाई आज ये कह देना, ऑब्वियसली PTI थिंग्स. तो मुझे पता था कि कल वो मुझे क्या बोलने वाला है, ठीक है ना. तो उससे पहले मैंने उसे भेज दिया कि 2021 अगस्त में PTI ने
PMLN का दफ्तर बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो उसने फिर मुझे मैसेज भेजा, Why can't you forget these old things? ये हो क्या रहे हैं पाकिस्तान में? Because everybody wants you to start from today. From today. हाँ. हर कोई चाहता है कि आप context को छोड़ो यार. Listen, I'll ask you a question again. ठीक है? And this is, you know, I would imagine this is a very difficult one these days. So somebody like you who wants to be fair, who wants to, you know, do a program के कम से कम, I mean, everyone has their own beliefs, लेकिन कुछ overt वो now. You now have a government that has come in fundamentally illegally, ठीक है? Then you have an opposition It went out illegally. Came back illegally. Who came in illegally, then went out illegally. But now when they come back, they will also do much more illegal than these. So how do you, like, वो एक होता है कि, like, I find this argument very interesting. Like, you know, PMLN वाले, उनका argument ये होता है कि whatever it is, जो आने वाला है, we're saving, ठीक है ना. You ask those guys, they're like, you know, ये तो बिल्कुल illegal है और हमने तो कानून पढ़ा है. I mean, how do you balance that? कभी आपको होता है कि, you know, one or the other? कह दो कि illegal है. No, not that. I mean, I sometimes like, I just sometimes like occasionally when my PTI friends talk to me, बहुत ही honor और, you know, morality हो, लेकिन मैं कहा, boy, you know, तुझे तो 2 साल पहले इसकी कक परवाह नहीं थी, ठीक है ना. तू तो मुझे और चीजें कहता था, तो अब जो है ना तू कुछ और कह रहे. So I'm just saying this कि ये कभी आपको होता है क्या? यार ये डेली बेसिस भी होता है. अब ऑब्वियसली यू नो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पार्टी आजकल बहुत बेचारी है, तो आप रो पड़े बस उनके हमारे बारे में बात करते हुए. वो यहाँ तक आके लिखते हैं यूट्यूब पे कि इसको देखो ये हंस रही है और हमारा लीडर जेल में है. सो भैया आपको पता है, I have to say something. Your trolls are funny. इनकी डायलॉग्स अच्छे हैं. सॉरी ये उठ गई है. When you say ना कि यार देखे मियाँ साहब भी जेल गए, ठीक है, वो कहते हैं तो फिर भाग भी तो गए ना, हमारा वाला तो नहीं भागा. नहीं वो उनके पास हर चीज की दलील है. लेकिन होता यह है कि एक जो चीज जो हमारे पॉपुलिज्म की एक बहस हो रही है आजकल मीडिया के अंदर, अदालतों जजों के बारे में भी ये PMLN वाले कहते हैं कि पॉपुलिस्ट हो गए, इनको वाह वाह मिलती है. सो वो बड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस तो PTI दे देती है. लेकिन यहाँ पे मसला ये पेश आता है हमें कि हम उनके उन जज्बात की तर्जुमानी तो नहीं कर सकते टीवी पे. सो जो चंद एक सहाफ़ी हैं हमारी तरह बहुत थोड़े हैं, मैं मेरी अपने ज़ाती रिसर्च के मुताबिक गरीब सहाफ़ी जिनको आसानी से आप गरीब. सो मैं भी यही करती थी कि मैं जो भी हुकूमत में पावर में होता है, आम तौर पे मेरी जो इंस्टिंक्ट है एज अ प्रेजेंटर और एज अ जर्नलिस्ट, वो ये है कि जो ताकत में है उसके खिलाफ बात करो, उसकी पॉलिसी के बारे में बात करो. सो बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी उसमें. लेकिन नुकसान ये होता है कि 1-2 सीनियर्स ने मशवरा दिया, लेकिन यार फिर मज़हर अब्बास की तरह ही ज़िंदगी गुजरे. तो मज़हर साहब कई बार सुना है कि रिक्शे में बैठ के आ जाते हैं, पूरा दिन प्रेस क्लब में पाए जाते हैं, यू नो ऑल ऑफ दैट. हिज ब्रदर्स आर वेरी सक्सेसफुल इन मीडिया. अपने भाई की लैंड क्रूजर पे तो नहीं आ सकते. वही मैं भी कह रही हूँ. सो मेरे ख्याल से ये जो लोगों को शौक है, एक तो पैसा बहुत ज़्यादा बनाने का, उसके एम्बिशन है. पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर हमारे कुछ जर्नलिस्टों से ये गलती रही कि उन्होंने सियासी जमातों की बहुत ज़्यादा साइड ले ली. तो अब लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि या तो आप इस तरफ हैं या इस तरफ हैं. अब वो दलील के ऊपर, डिबेट के ऊपर वो कहेंगे ये फॉर्म 47 वाला है, इसको आपने शो में बुलाया ही क्यों, टू स्टार्ट विद. सो दे नॉट गोइंग टू, वो ये नहीं चाहते कि उसको सुने, उसकी क्या आर्ग्यूमेंट है, ऑल ऑफ दैट. वो हमें भी कैंसिल कल्चर भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में. सो हर जगह ही वो तो खैर अब हम देखते हैं, लेकिन हमारा तो पाकिस्तान में तो कैंसिल कल्चर बिफोर कैंसिल कल्चर. बहुत नाजुक सूरत हाल है. कब से अब ज्यादा हो गई है. वैसे so of your guests ये PMLN वाले क्या कहते हैं? इनका आर्गुमेंट ये है कि हाँ हमने गलत किया है, लेकिन पहले हम पे भी जुल्म हुए, बेसिकली एंजॉय करना चाहते हैं. बेसिकली पे जुल्म हुए तो अब हमें भी हक है जुल्म करने हाँ, यही कहते हैं कि हमारा हक बनता है. हाँ, आई एम वंडरिंग कि यही आर्गुमेंट है. देखिए ये सारा जुल्म PMLN या PTI का नहीं है. ये सारी बात ही इस्टेब्लिशमेंट की है. सो PMLN कहती है इनका पंगा उनके साथ है जो इनको लेके आए थे. वो कहते हैं कि ये इनको कल बताएंगे जो इनको आज लेके आए हुए हैं. इट्स अब्दुल्ला इस शादी में क्यों अपना सर निकाले? हाँ मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है. अब्दुल्ला ऐसे नहीं है. लेकिन कुछ होते हैं राना सनाउल्लाह की तरह के बीच में एक अच्छी स्टेटमेंट भी इस तरह का दे देते हैं कि नहीं असल से अंदर से हमारी आइडियोलॉजी वही है, अभी तो हम सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं इनको देख के. वो राना सनाउल्लाह तो एंड विल बी
اور कसर वहां पे पूरी हो जाती है जब पीटीआई कहती है कि इन चोरों से तो हम अभी भी बात नहीं करेंगे, बाद हम एस्टैब्लिशमेंट से ही करेंगे. We all need to sit together, but it should be unconditional. नहीं, वो बात तो even I agree with. इसके बगैर you can't sit together. Unfortunately, unless you're willing to forgive and forget. और ना करने वाली बात है ना, जब वो कहते हैं but unconditional. Unconditional. हाँ. नहीं, अच्छा एक और सवाल है. Now, so I'll ask both of you this. Now, I've been hearing this for some time now. कि हालात are at a boiling point and ये वो, but at the same time on the economic front, there are a number of indicators that are showing stability and they've gotten better. ठीक है, the rate of inflation is Selling 15% stake in Recordec to Saudi. हाँ, ठीक है. I mean, whatever is there a sustainability of the status quo for let's say another year or two? Because abhi sabse big question is the judges basically. But do you think the judges issue will be resolved? And if that is resolved, are things going to be as they are for 2 years at least? देखिए अभी इनको IMF के साथ जो कर रहे हैं ये नया मायदा, उसके बेसिस के ऊपर इनको मुश्किल और चीज़ें करनी पड़ेंगी. लोग बाहर निकलेंगे. उधर दूसरी तरफ जो अलायंस है ना ऑपोजिशन की साइड पे, वो बहुत स्ट्रांग है, अनप्रेसिडेंटेड. मौलाना साहब जब जिस हुकूमत के मुखालिफ हो, दूसरी पहली बड़ी पावर PTI, बहुत बड़ी पावर, मीडिया को ऑफेंड कर दिया दैट अदर डे. पूरा तमाम सहाफ़ती जो मीडिया की तंजीमें हैं वो देर लाइक यू नो ऑन वन पेज. बहुत ये भी पीछे हम स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि कुछ लोग जो है वो बीच में आपकी जो ये हैं वकला के नुमाइंदे, उनके वो भी बहुत ऑफेंडेड हैं. सो अदालत के साथ हम सबके सामने हैं. सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस के साथ कभी कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल स्टेट की इतनी खुलकर नहीं हुई अदर देन दोज टाइम्स यू नो. सो एक डेमोक्रेटिक दौर के अंदर बेशक हाइब्रिड ही हो लेकिन इतना खुलकर जजेस के साथ नहीं हुआ. सो आई थिंक इन सारे फ्रंट्स के ऊपर बेशक शहबाज शरीफ जितना भी बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे चलाएं, वो अपनी तरफ से अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते हैं. एक और चीज़ हम देख रहे हैं जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है इकोनॉमी के हवाले से, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट प्लेइंग अ बिग रोल ऑन दिस फ्रंट. सो SIFC वगैरह जो इन्होंने किया वो इसको एक आउटलुक दे रहा है, लेकिन ये कितना सस्टेनेबल है ये जो इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं 2-4 जर्नलिस्ट, उनसे जब हमारी बात होती है तो वो इससे एग्री नहीं करते. वो कहते हैं इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी अभी तक नज़र नहीं आ रही हमें कि किस तरीके से करेंगे. और सबसे बड़ा मसला है कि शहबाज की हुकूमत किस दिन लोग सड़कों पर आके क्योंकि ये जो बड़ी पावरफुल है अपोजिशन जो है ना वो काफ़ी एक्सटेंशंस के साथ भी ताल्लुक रखती है. कौन एक्सटेंशन लेता है कौन नहीं लेता है, इस तरह तो सबको एक्सटेंशन मिल रही है. बस मिलेगा तो फिर ये ऐसे ही चलेगा. ठीक है. एंड देन अगेन SIFC इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज एस्टैब्लिश्ड जस्ट टू ब्रिंग एवरीवन टुगेदर, बट नाउ दे आर सेइंग कि KP का जो वजीर आला है वो नहीं बैठेगा उसमें. सो देन अगेन एपेक्स कमेटी की मीटिंग में नहीं बुलाया वजीर आला को. तो दीज थिंग्स आर नॉट सस्टेनेबल. देखिए आप सस्टेनेबिलिटी को अगर देखें ना दो तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं. एक ये है कि चीज़ सस्टेन खुद को करे, एक ये कि आप उसको ज़बरदस्ती सस्टेन करें. ठीक है, ज़बरदस्ती हो जाएगा, खुद नहीं होगा. हाँ, no, but that's my point, right? I mean, this is not a natural order and this is not a natural state. So I'm just wondering is that with इस level of वो ये sustain हो सकता है 1-2 साल या नहीं? नहीं. मुश्किल लगता है मुझे, बहुत मुश्किल लगता है. ठीक है, तो have you come to the end of the program? Yes. Oh wow. Absa, you were brilliant. Thank you फसी. मेरा ख्वाब था आपके साथ कभी प्रोग्राम करने का. बचपन का ख्वाब. I live that nightmare every week. नहीं, आपको अगर जरूरत हो इनको रिप्लेस करने की, you have my number. Done. ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मैं किसको लूँ. आपको पता है ये फलस्तीन का टी-शर्ट पहन के Nestle's drink करते हैं. मेरा morality इसके साथ नहीं. He came from McDonald's. चले यार, और कितना एक्सपोज करेंगे आप. Thank you again. Thank you so much. Thank you Fasi bhai. Thank you for coming and joining. Showing up.